नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। जब हम पैसिव वॉइस में इसको बदलते हैं तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। या अगर यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर होगा। उसके बाद बीइंग लगाने पड़ेगा। बीइंग के बाद हमें हमेशा मेन वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड लगती है, उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है, उसके बाद हम जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट द एंड फुल स्टॉप। तो चलो फिर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, एट द एंड फुल स्टॉप है। तो सब हमारे पास है, जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले इस क्रिकेट का क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना लिया। अब क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वॉज लगेगी। उसके बाद क्या लगेगा? बीइंग। बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब जो फोर्थ है इसको कन्वर्ट करना थर्ड में, प्लेड। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है हमारे पास आई। आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा मी। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो इस सेंटेंस को आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट सॉरी नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट द एंड फुल स्टॉप आता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज होगा। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर होगा। इसके बाद किस चीज का प्लेस आता है? नॉट का प्लेस आता है। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग आएगा। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड लगती है। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास क्या होगा? जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास था आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के हमारे पास क्रिकेट है। इस क्रिकेट का हम सबसे पहले पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट, क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। इसके बाद हमारे पास एक्टिव में नॉट था हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होना चाहिए, नॉट। उसके बाद हमारे किसका प्लेस आता है? बीइंग का, तो बीइंग लिखने पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास किसका प्लेस है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे फोर्थ थी एक्टिव में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड। उसके बाद किसका प्लेस आता है? बाय। बाय लगेगी प्रेपोजिशन, सॉरी प्रेपोजिशन लगेगी बाय। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, उसका क्या बनाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन, सॉरी एट देन फुल स्टॉप। तो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास थर्ड वन पे है, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब एक्टिव में हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही होनी चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, वाज या वर ही रहेगी, परंतु सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब को हम थर्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है, उसके बाद हम जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे था हमारे पास वाज आई प्लेइंग क्रिकेट एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्टिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी, पैसिव में भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, परंतु ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास क्रिकेट है, इस क्रिकेट का पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्रिकेट का सब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट ही होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वाज क्रिकेट, इसके बाद क्या है बीइंग, सब्जेक्ट के बाद हमें बीइंग चाहिए तो बीइंग लिखना पड़ेगा, बीइंग मेन वर्ब थर्ड, तो प्ले जो हमारा प्लेइंग था इसका थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, फिर आएगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी बाय, फिर जो हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है हमारे पास आई, इस आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो जाएगा, was cricket being played by me at then sign of interrogation। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों हम फोर्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब फोर्थ का यूज करते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी तो पैसिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही लेना पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, परंतु सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वर लगेगी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट आपने नॉट का यूज करना है, उसके बाद किसका प्लेस आता है, बीइंग का प्लेस आता है, उसके बाद हमारे पास हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद प्रपोजिशन हमेशा इस मेन वर्ब थर्ड के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव में क्या बनाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। Was I not playing क्रिकेट एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो पैसिव में जाएंगे तो यहां पे भी हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास क्रिकेट, इसका सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो क्रिकेट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्रिकेट ही बनेगा। ठीक है, इस क्रिकेट को देखना है कौन सा नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वाज का यूज करेंगे। तो वाज क्रिकेट, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट तो हमारा क्रिकेट हो गया, इसके बाद क्या नॉट, तो यहाँ पे भी नोट करना पड़ेगा। तो ऊपर एक्टिव में भी देखेंगे तो एक्टिव में भी आई के बाद सब्जेक्ट है आई, तो आई के बाद क्या नोट लगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही नोट किया। इसके बाद क्या है, बीइंग, पैसिव वॉइस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाने पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास एक्टिव में फोर्थ थी तो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है, प्लेड। उसके बाद किस चीज का प्लेस आता है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कौन सी लगेगी, बाय। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय मी एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अन्य टेंसों की भांति पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी
WH की फैमिली होती है। तो WH की फैमिली में हमारे दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आती है। WH मींस व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जहां से हम क्वेश्चन पुट करते हैं उसको हम WH की फैमिली बोलते हैं। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगता है, परंतु पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम वाज और वर का यूज करेंगे, परंतु किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होगा। तो इसके बाद फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी लगती है, फोर्थ। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ WH की फैमिली है, जो मैंने पिछले टेंसों में बता चुका हूं मैं पहले ऑलरेडी, कि अगर यहाँ पे हु होगा तो उसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे हुम होगा तो उसको हम हु में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास विच होगा तो उसको हम बाय विच में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, उसको एज इट इज वैसे लिखना है सेम। बट होगा तो वट ही लिखना है, व्हेन होगा तो व्हेन ही लिखना है, हाउ होगा तो हाउ ही लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो वॉज वर यहाँ पे लगती थी वही वॉज वर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी लगेगी, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्लेस आएगा। उसके बाद जो मेन वर्ब हमारी एक्टिव में फोर्थ थी, इसको कन्वर्ट करेंगे हम थर्ड में। उसके बाद प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब लगती है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन। तो इसके बाद जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था, इसको पैसिव में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो इसके बाद चलिए इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, हाँ सॉरी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर WH की फैमिली में हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो एक्टिव में तो पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्या है ना, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपने वॉज का यूज करना है, किसका, वॉज का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है बल्कि सब्जेक्ट नहीं है, तब भी हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक है, तो अब चलो इनको समझते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसको कैसे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसी एग्जांपल को लेता हूं। सबसे पहले who was calling you। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट तो आया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अब हु को बताया था, ये हु जो वर्ड है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाय हुम में। किसमें बदलेगा, बाय हुम में, बाय हुम में लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा एक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू, इस यू के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं पहले, यू। इस यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, ये यू ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बनाया, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किया जाता है, किसका, यू हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी वर। तो बाय हुम वर यू। इसके बाद किस चीज का प्लेस आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्लेस आता है, तो बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब थॉट, तो कॉलिंग की ये फोर्थ फॉर्म है, इसको थॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड।
फिर उसके बाद क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगाने की है जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट तो है नहीं, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहीं पे जाके हमारी क्या हो जाती है, जो पैसिव वॉइस बन जाती है, क्योंकि जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। बाय हुम हम पहले लिख चुके हैं, तो बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके जो लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो अब पैसिव वॉइस में मैं जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि अगर यहाँ पे 3 वर्ड हु होगा उसको बाय हुम में बदलते हैं, हुम होगा उसको हु में बदलते हैं, और विच होगा उसको बाय विच में बदलते हैं। बाकी सभी को एज इट इज वैसे लिखना है, सेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी वॉज वर्ब था, यहाँ पे भी हमारे वॉज वर्ब ही लगेगा, परंतु हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का यूज करना है, उसके बाद बीइंग का यूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड का यूज करना है, उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज करना है, फिर जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हमें क्या करना है, पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, व्हाई वर दे नॉट कॉलिंग मी एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसका पैसिव वॉइस में देखेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे WH की फैमिली, अगर 3 वर्ड वो होते तो हमने उनको बदलना था, बाकी को सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो हु है, ना विच है, ना हुम है, तो यहाँ पे भाई है, भाई का भाई रहेगा, सेम आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगा, यहाँ पे वॉज या वर लगेगा, परंतु सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी है, इस मी का सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट बनता है आई, क्या बनता है, आई। इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो जो सिंगुलर चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उनके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाई वॉज आई, इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हमारे पास, नॉट। यहाँ पे भी हमारा एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो पैसिव में भी एक्टिव के बाद पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद क्या है, बीइंग, तो उसके बाद बीइंग लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब फोर्थ चीज को कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, कॉल्ड। उसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगाएंगे वाई। उसके बाद है हमारे पास जो सब्जेक्ट है दे, इस दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देन एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, व्हाई वाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।